नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पल की जिसका इंतजार सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रवादी विचार ने दशकों तक किया। पश्चिम बंगाल, वो धरती जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे का नारा दिया, वो धरती जहां खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, वो धरती जहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, वो धरती जहां रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक पैदा हुए। आज उसी बंगाल ने एक नया इतिहास रच दिया है। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं, यह विचारधारा की वापसी है, यह उस आत्मा की वापसी है जिसे दशकों से दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, क्या बीजेपी इस जीत को सिर्फ सत्ता में बदल देगी या इसे बंगाल के पुनर्जागरण में बदलेगी? सबसे पहला मुद्दा, अवैध घुसपैठ। बंगाल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अवैध घुसपैठ। सीमा पार से आने वाले लोग जो न सिर्फ जनसंख्या संतुलन बिगाड़ते हैं बल्कि सुरक्षा, संसाधन और पहचान तीनों पर खतरा बनते हैं। अगर बीजेपी सच में बदलाव चाहती है तो सिर्फ बयान नहीं, सख्त एक्शन चाहिए। पहचान, सत्यापन और डिपोटेशन। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो बाकी सारे वादे खोखले लगें। दूसरा बड़ा खतरा, राजनीतिक अपराधी। हर चुनाव के बाद एक खेल शुरू होता है, दल बदलने का खेल। जो कल तक दूसरी पार्टी में थे आज अचानक विचारधारा बदलकर सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं। गमछा बदल लेते हैं, झंडा बदल लेते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या उनका चरित्र भी बदल जाता है? अगर बीजेपी भी वही गलती करती है और पुराने दलों के भ्रष्ट और हिंसक चेहरों को अपने अंदर जगह देती है तो फर्क क्या रह जाएगा? साफ संदेश होना चाहिए, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनके लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं। बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन नहीं। तीसरा मुद्दा, रोजगार। बंगाल का युवा आज भी नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटक रहा है। इतनी बड़ी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के बावजूद आज उद्योग क्यों नहीं? बीजेपी को क्या करना चाहिए? एमएसएमई को बढ़ावा, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना और सबसे जरूरी, निवेश लाना। अगर रोजगार नहीं आया तो ये जीत ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। चौथा मुद्दा, कानून और व्यवस्था। बंगाल की पहचान क्या बन गई थी? राजनीतिक हिंसा, चुनाव मतलब खून खराबा, विरोध मतलब डर। अब ये बदलना हो। पुलिस को राजनीति से मुक्त करना होगा, हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा देना होगा और सबसे जरूरी, कानून सबके लिए बराबर है, ये साबित करना। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, बंगाल का गौरव। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, यह भारत की आत्मिक और बौद्धिक राजधानी रहा है। विवेकानंद की ऊर्जा, नेताजी का साहस और बंकिम चंद्र के राष्ट्रभक्त। क्या यह सिर्फ किताबों तक सीमित रहना चाहिए या फिर बीजेपी से फिर से जीवंत करेगी? शिक्षा में सुधार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पर्यटन का विकास और बंगाल की असली पहचान को वापस लाना। अंतिम बात, यह जीत अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अगर बीजेपी ने सही फैसले लिए तो बंगाल फिर से भारत का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन अगर वही पुरानी राजनीति चली तो इतिहास बहुत जल्दी पलट भी सकता है। बंगाल ने मौका दिया है, अब जिम्मेदारी बीजेपी की है। आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी बंगाल को बदल पाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक अध्याय बनकर रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।